तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो चलिए आज है 25 जुलाई। चलिए आपको सभी खबर एक नज़र देते हैं आपके बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी गई। आईटीआई अगर आपने भी आईटीआई किया है, एग्जामिनेशन अपने पास किया था 100 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का, तो आपको 45% आपको जनरली मार्क्स अगर मिनिमम आया हो दोनों में हिंदी इंग्लिश, तब आप बीए ऑनर्स कोर्स में सिर्फ एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें 45% से कम मार्क्स हो। और वोकेशनल स्टूडेंट्स वाले आप बीए ऑनर्स में हिंदी इंग्लिश और जिस भी सब्जेक्ट्स में आप चाहो करना ऑनर्स कर सकते हैं, उसके आपको 45% मार्क्स मिनिमम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों के द्वारा वसूले गए एग्जाम फॉर्म को लेकर के कि पता है कि छात्रों की तरफ बहुत सारे ज़्यादा पैसे कॉलेजेस वसूल कर रहे हैं। जब आप एग्जाम से फॉर्म सबमिट करने जाते हैं उसके हार्ड कॉपी को कॉलेज में, तो उसके रिगार्डिंग आवश्यक सूचना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि छात्रों को अन्य स्रोतों से जानकारी मिली कि हार्ड कॉपी जमा करते इस वक्त कुछ महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से गलत ढंग से पैसे की अवैध वसूली की जा रही है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। अतः सभी पदाचार्यों को सूचित किया जाता है कि अगर आपके महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त गैर कानूनी ढंग से पैसे वसूली की गई है तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए या वसूली की गई रकम छात्र छात्राओं को वापस करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो ये थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आने वाली अपडेट। सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम अपडेट आज तक कर सकते हैं मॉडरेशन, नहीं तो देर से आएंगे परिणाम। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के मार्क्स को फाइनलाइज करने का समय 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अब स्कूलों के पास रविवार शाम 5 बजे तक का समय है। पटना वुमेंस कॉलेज में जारी की एमसीए और बीसीए की पहली सूची। पटना में जा रहा है कि पहली सूची जारी कर दी गई। एमसीए के लिए इंटरेस्ट 19 जुलाई खुली गई थी और बीसीए के लिए 20 जुलाई को। अब पहली सूची के आधार पर आप 2 अगस्त तक कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। नामांकन का समय है सुबह 9 से 11 बजे तक। नवम यानी क्लास 9वीं में नामांकन की तिथि 30 सितंबर तक। अगली डेट फौकानी और मौलवी के बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन 31 तक आप कर सकते हैं, वो पढ़ने मिल जा रही है। इसमें आप मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। अगली बार वीकेएस यूनिवर्सिटी की तरफ से 30 जून को अतिथि शिक्षकों का टर्म हुआ है समाप्त। सेवा विस्तार की आस में शिक्षक चयन समिति का गठन कर वीकेएस अतिथि शिक्षकों को देगा सेवा विस्तार। इन विषयों का जल्द शुरू होगा इंटरव्यू। कॉलेजों में मांगी गई थी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। इस साल भी सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट नहीं करेगी जारी। कि इस साल दूसरी बार भी 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट घोषित नहीं की जाएगी। पिछले साल मार्च 2020 में आई महामारी के चलते बोर्ड ने परीक्षाएं कैंसिल करके परिणाम की घोषणा की थी। अगली अपडेट आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है एसएमएस कॉलेज की तरफ से। देख पा रहे हो शेर घाटी गया की तरफ से छात्रों का आरोप, फॉर्म भरने के नाम पर कॉलेज प्रशासन वसूल रहे ज़्यादा रुपए। और इस कॉलेज में फॉर्म भरने के दौरान नहीं हो रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। फॉर्म जमा करने के दौरान छात्र छात्राओं की भीड़ देख पा रहे हो। प्राचार्य के पुतला इसलिए फूका जा रहा है। नाराज छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य का पुतला फूका। बीए पार्ट टू में विश्वविद्यालय के द्वारा तय की गई परीक्षा फीस से ज़्यादा वसूलने के आरोप में परीक्षा फॉर्म जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने जाने से छात्रों नाराज है। पढ़ने को जा रहा है कि बहुत सारी 400 से 500 रुपये ज़्यादा वसूल रहे हैं। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसी अगर हो रही है प्रॉब्लम, कठिनाई है, तो हमें वीडियो से कमेंट करें। इसी पर यूनिवर्सिटी ने आज ही ऑफिस नोटिस जारी की, जो कि नोटिस ने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी ज़्यादा पैसा अगर दिए हैं कॉलेज को फॉर्म सबमिट करने का, तो आप वो पैसे के लिए वापस मांग कर सकते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। अगली अपडेट पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी मान्यता को लेकर छात्रों ने रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू का किया 4 घंटे घेराव का। हम लोगों का अंक पत्र जल्द हो जारी। अगली अपडेट पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट 2 में नामांकन का 31 जुलाई तक। डिग्री पार्ट 2 में नामांकन की तिथि 31 जुलाई 2021 तक है। इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार मनोज कुमार ने चिट्ठी निकाली है। जारी चिट्ठी में बताया गया सब 2019 से 22 के साथ छात्र 31 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं अपने पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। अगली अपडेट टीएमबीयू भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक के रुके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू। 2020 से 23 के सेशन में ग्रेजुएशन का जो सत्र है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेबसाइट से डायरेक्ट। और गेस्ट फैकल्टी के दूसरे चरण की बहाली को टीएमबीयू ने बनाई है कमेटी। टीएमबीयू में पत्रकारिता व एजुकेशन में भी होगा शोध। पटना विवि व टीएमबीयू के बीजेएमसी के कोर्स से बनेगा सिलेबस। टीएमबी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी पैट के लिए आवेदन कल से आप कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी फुल आवेदन प्रोसेस जाननी है, कैसे आवेदन करनी है, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन एक कमेंट छोड़ दें।
सबको यहाँ देखने को मिल जा रही है कि इन विषयों में अब एक भी रिक्त सीटें नहीं हैं और फिलॉसफी में 87, लॉ में एक वैकेंसी, यानी 539 सीटों पर पैट का इस बार एग्जाम होगा, यानी पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं इस टीएमबी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। वही एक अगली अपडेट आईसीएसई बोर्ड की तरफ से इस पर रिजल्ट हुआ जा रही। बिहार के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन पिछले साल से बेहतर। बिहार में 10वीं में 99.92% व 12वीं में 99.91% छात्र रहे सफल। अगली अपडेट एनआईवीएस में 10वीं व 12वीं का भी रिजल्ट हो गया जारी। 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में आए 90% अभ्यर्थी। दूसरा राउंड संशोधित शेड्यूल जारी करने जा रहे विभाग। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 तक की अलग तिथि को होगी काउंसलिंग। 65वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेटर अपलोड। इग्नू ने लॉन्च किया 1 साल का डिजिटल मीडिया कोर्स। पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया कोर्स लॉन्च किया, जिसमें आपको फीस 5,000 रुपये है और ये 1 वर्ष का कोर्स है। अगली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिले के लिए अब 7 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीजी सेमेस्टर फर्स्ट और ग्रेजुएशन पार्ट 1 विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जारी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब 7 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। शनिवार को एमयू के ये प्रोफेसर ने अधिसूचना जारी की करके कहा कि नामांकन के लिए अब स्टूडेंट 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अब तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी, जिसे डेट को एक्सटेंड कर दी गई। अब छात्रों को हित में देखते हुए एमयू प्रशासन ने अब उसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट प्रकाशन नहीं होने के कारण एमयू प्रशासन ने भी आवेदन जमा करने की तिथि विस्तारित की है। उन्हें जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि पीजी ग्रेजुएशन और वोकेशनल कोर्सेज के साथ ही पीएचडी वर्क कोर्स पूरा कर चुके शोधार्थी भी अपना शोध का संक्षिप्त प्रारूप 14 अगस्त तक अपने विभाग में जमा करा सकेंगे। पहले अंतिम तिथि 25 जुलाई रखी गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के इंटरव्यू की तिथि हुई जारी। पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सुधार को लेकर बनी रणनीति। BRABU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ी अपडेट। 25 जुलाई 2021 को होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कोविड-19 के कारण स्थगित। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लंगट सिंह कॉलेज में 25 जुलाई 2021 को होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई है। अब 25 जुलाई 2021 को नहीं जाएगा। देख पा रहे हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अगली अपडेट पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया की तरफ से अपने नामांकन शुल्क वापस करने के संबंध में ये बताने को जा रहा है कि सभी विभाग डिपार्टमेंट जो भी है डिपार्टमेंट वालों को निर्देश दिया जाता है कि जो छात्र SC ST गर्ल्स ने MSc MCOM एवं 17-18 से 19 और 19 से 20 में नामांकन के समय अपना शुल्क जमा किया है, उनकी सूची तैयार करके और उनका जो पैसा है वो 28 जुलाई तक जमा कर वो सूची जमा कर दे, जिससे उनसे ली गई शुल्क वापस करने में आसानी हो। अगले अपडेट VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आरा की तरफ से बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म 2020 18 से 21 के इंटरनल असाइनमेंट के संबंध में अंकित विषय के संदर्भ में सादर सूचित किया जाता है कि स्नातक खंड 2 सत्र 18 से 21 परीक्षा 2020 की इंटरनल असाइनमेंट महाविद्यालय में जमा करने की तिथि 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी जाती है। तो हमारे फ्रेंड इतिहास के एजुकेशन अपडेट आपके सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से वीडियो पसंद आए तो को लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह सबसे पहले पाने के लिए चैनल से बने रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।